तभी ये सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ ही लोग करोड़पति बन पाते हैं, मतलब बाकी सब तो जैसे बस लगे रहते हैं। हाँ, ये सवाल तो बहुत लोगों के मन में आता है। क्या ये सिर्फ किस्मत की बात है या उनके पास कोई कोई सीक्रेट है, कोई तरीका है जो हमें नहीं पता? अक्सर लोग इसे, अब जैसा आपने कहा, किस्मत ही मान लेते हैं या सोचते हैं कि भाई ये सब अपने लिए नहीं है। सही बात है, लेकिन आज हम इसी पहेली को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करेंगे। अच्छा। हाँ, हमारे पास एक दिलचस्प सामग्री है जिसका नाम है 5 सीक्रेट्स टू बिकमिंग अ मिलियनेयर, और ये कहती है कि नहीं, ये सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है। तो मतलब कुछ ठोस सिद्धांत हैं इसके पीछे। बिल्कुल। और ये सामग्री उन 5 खास रहस्यों या कह लें सिद्धांतों पर फोकस करती है जो जो आमतौर पर स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाए जाते। हाँ, वो प्रैक्टिकल ज्ञान जिसकी बात अक्सर छूट जाती है पारंपरिक शिक्षा में। तो आज हमारा इरादा है कि इन 5 रहस्यों की गहराई में उतरें। सिर्फ ये नहीं कि वो हैं क्या, बल्कि ये समझें कि स्रोत इनके बारे में क्या कहता है, कैसे ये किसी की भी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकते हैं। जरूर। और इसे सिर्फ जानकारी की तरह नहीं, बल्कि एक मौके की तरह देखें, सोचने के लिए, शायद कुछ अपनाने के लिए। चलिए, तो फिर शुरू करते हैं। पहला रहस्य, सामग्री कहती है सबसे पहली और शायद सबसे सबसे अहम चीज है माइंडसेट, सोचने का तरीका। हाँ, बिल्कुल। और स्रोत यहाँ एक बहुत बुनियादी फर्क बताता है। क्या? आमतौर पर लोग क्या सोचते हैं, मुझे ज्यादा पैसा कैसे कमाना है ना? हाँ, बिल्कुल। पर जो लोग वाकई वेल्थ बनाते हैं, उनकी सोच अलग होती है। वो सोचते हैं मैं ज्यादा वैल्यू, मतलब ज्यादा मूल्य कैसे बना सकता हूँ। ओ, ये इंटरेस्टिंग है। कमाई से ज्यादा कंट्रीब्यूशन पर फोकस। एग्जैक्टली, वैल्यू क्रिएशन। स्रोत में एक उदाहरण भी था शायद। हाँ, जैसे कोई सोचता है मुझे ये गैजेट खरीदना है, पर दूसरा व्यक्ति सोचता है अच्छा, इस गैजेट से जुड़ी क्या प्रॉब्लम है जिसे मैं सॉल्व कर सकता हूँ। हाँ, शायद इसके लिए कोई एक्सेसरी बना दूं। बिल्कुल सही। ये सोच का ही तो फर्क है। जो कमाई का रास्ता बन गया, वैल्यू क्रिएशन। और यहीं से वो अबंडेंस माइंडसेट वाली बात आती है, प्रचुरता की मानसिकता। मतलब पॉजिटिव सोचना। सिर्फ पॉजिटिव सोचना नहीं, सामग्री के हिसाब से ये एक एक्टिव बिलीफ है। ये मानना कि अवसर हर तरफ हैं, लिमिटेड नहीं है। पैसे कमाने के नए नए तरीके हैं, बस खोजने की देर है। अच्छा। ये सोच आपको पैसे की कमी है से हटाकर पैसे बनाने के रास्ते क्या हैं, इस खोज पर लगा देती है। स्रोत इसे कहता है अपॉर्चुनिटी रडार डेवलप करना। तो ये सिर्फ एक फील गुड बात नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल टूल हुआ। राइट। पर ये माइंडसेट बनाना आसान है क्या? आसान शायद ना हो, लेकिन स्रोत कहता है ये बुनियाद है, नींव है, सब कुछ इसी पर टिकेगा। जब आप अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं ना, सफलता के लिए, अवसर पहचानने के लिए, तो दुनिया देखने का नजरिया बदल जाता है। कैसे? आप प्रॉब्लम्स को पजल्स की तरह देखते हैं, गलतियों को सीखने का मौका। स्रोत में एक टेक्निक भी बताई है शायद। रोज 5 मिनट सोचें, आज मेरे क्या वैल्यू बनाई या क्या बना सकता हूं। अच्छा, रोज 5 मिनट। हाँ, छोटी सी आदत, पर धीरे धीरे सोच बदल सकती है। कॉन्फिडेंस बढ़ता है, विजन बढ़ता है, और मुश्किल वक्त में भी आप रास्ते खोजते हैं। रेजिलियंस मतलब लचीलापन आता है। ठीक है, तो माइंडसेट तैयार हो गया अवसरों के लिए। इसके बाद दूसरा रहस्य, स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास। सामग्री कहती है ये आज की सबसे बड़ी संपत्ति है। हाँ, और स्रोत एक बहुत बहुत पावरफुल बात कहता है, पैसा आपकी जेब में नहीं, आपके दिमाग में है। मतलब आपकी कमाने की क्षमता आपके ज्ञान पर, आपके हुनर पर टिकी है। बैंक बैलेंस से ज्यादा जरूरी है आपका स्किल बैलेंस। स्रोत कुछ स्किल्स का जिक्र भी करता है, डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, ये तो हैं ही, पर कुछ नए नाम भी थे, जैसे सस्टेनेबल बिजनेस कंसल्टिंग या एल्डर केयर टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। हाँ, बिल्कुल। नीच स्किल्स जिनकी मांग बढ़ रही है पर एक्सपर्ट कम है। ये इस बात को तोड़ता है कि सिर्फ पारंपरिक डिग्री ही काम आती है। बिल्कुल। और यहीं वो हाई इनकम स्किल का आइडिया आता है। हाई इनकम स्किल। हाँ, सामग्री के मुताबिक ये वो स्किल है जिसमें 3 बातें हों। मार्केट में डिमांड जबरदस्त हो, सप्लाई कम हो, मतलब जानने वाले कम हो, और हाँ, वो आपको अच्छा पैसा कमा कर दे सके। इसे पहचाने कैसे? स्रोत एक फिल्टर सुझाता है। क्या ये स्किल किसी बड़े दर्द को या किसी बड़ी इच्छा को पूरा करती है? अगर हाँ, तो वैल्यू ज्यादा होगी। स्रोत का एक दावा मुझे थोड़ा चौंका गया कि 6 महीने फोकस करके हाई इनकम स्किल सीखने पर आय 10 गुना बढ़ सकती है। ये कुछ ज्यादा नहीं लगता? हाँ, दावा तो बड़ा है, और शायद सबके लिए ये सच ना हो। 10 गुना एकदम से।
स्रोत कुछ स्किल्स का जिक्र भी करता है। डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, ये तो है ही, पर कुछ नए नाम भी थे, जैसे सस्टेनेबल बिजनेस कंसल्टिंग या एल्डर केयर टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। हाँ बिल्कुल, नीच स्किल्स जिनकी मांग बढ़ रही है पर एक्सपर्ट कम है। ये इस बात को तोड़ता है कि सिर्फ पारंपरिक डिग्री ही काम आती है। बिल्कुल, और यहीं वो हाई इनकम स्किल का आइडिया आता है। हाई इनकम स्किल। हाँ, सामग्री के मुताबिक ये वो स्किल है जिसमें 3 बातें हों। मार्केट में डिमांड जबरदस्त हो, सप्लाई कम हो, मतलब जानने वाले कम हो, और हाँ, वो आपको अच्छा पैसा कमा कर दे सके। इसे पहचाने कैसे? स्रोत एक फिल्टर सुझाता है। क्या ये स्किल किसी बड़े दर्द को या किसी बड़ी इच्छा को पूरा करती है? अगर हाँ, तो वैल्यू ज्यादा होगी। स्रोत का एक दावा मुझे थोड़ा चौंका गया कि 6 महीने फोकस करके हाई इनकम स्किल सीखने पर आय 10 गुना बढ़ सकती है। ये कुछ ज्यादा नहीं लगता? हाँ, दावा तो बड़ा है और शायद सबके लिए ये सच ना हो, 10 गुना एकदम से। लेकिन सामग्री शायद इसके पीछे की संभावना को दिखा रही है। हो सकता है कुछ शर्तें हों, जैसे सही मार्केट में उसे अप्लाई करना या नेटवर्क का फायदा उठाना। अच्छा। पर पॉइंट यह है कि आज की इकोनॉमी बदल रही है, ट्रेडिशनल डिग्री की शेल्फ लाइफ कम हो रही है, तो लगातार सीखना और वो स्किल सीखना जिनकी वाकई जरूरत है, अब वो ऑप्शन नहीं, जरूरत है। सही स्किल चुनना भी जरूरी है फिर तो। बिल्कुल, सिर्फ वो नहीं जो चल रहा है, बल्कि वो जिसमें आपकी रुचि भी हो और जो फ्यूचर प्रूफ भी लगे। इसके लिए शायद सेल्फ असेसमेंट और मार्केट रिसर्च दोनों करने होंगे। दिलचस्प। तो माइंडसेट ठीक किया, स्किल सीखी, अब तीसरा नियम जो कहता है कभी भी सिर्फ एक इनकम सोर्स पर निर्भर मत रहो। हाँ, ये सलाह तो काफी कॉमन है, लेकिन स्रोत इसे करोड़पति बनने की स्ट्रैटेजी का एक अनिवार्य हिस्सा मानता है। जानबूझकर आय के कई रास्ते बनाना। और ये सिर्फ सैलरी के साथ साइड बिजनेस या स्टॉक मार्केट तक ही नहीं है। नहीं, स्रोत कुछ और उदाहरण भी देता है, जैसे अपनी एक्सपर्ट नॉलेज पर ऑनलाइन कोर्स बनाना। हाँ। या किसी खास टॉपिक पर पेड न्यूज़लेटर शुरू करना, या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे कोई डिजाइन या मेथड, उसे लाइसेंस करना। ओके, तो दायरे को बड़ा करना है। बिल्कुल, और इसका फायदा सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना नहीं है। स्रोत इसे 2 चीजों से जोड़ता है। एक, ट्रू फाइनेंशियल फ्रीडम, मतलब आप पैसे के लिए काम करने को मजबूर ना हो। और दूसरा एक मजबूत सेफ्टी नेट। अगर आपका मेन इनकम सोर्स गड़बड़ा जाए तो दूसरे सोर्स आपको संभाले रखते हैं। एक तरह से फाइनेंशियल तूफानों से बचने वाला जहाज बनाना। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर यह बनाना आसान है क्या? देखिए, बनाने में टाइम और मेहनत तो लगती है। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि मल्टीपल सोर्स, मतलब रिस्क का बंटवारा, आपकी पूरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी एक नौकरी या एक बिजनेस पर नहीं टिकी। और यहीं शायद पैसिव इनकम का रोल आता है। हाँ, पैसिव इनकम, निष्क्रिय आय। हालांकि स्रोत ये भी क्लियर करता है कि जिसे हम पैसिव कहते हैं ना, उसमें शुरू में बहुत एक्टिव काम लगता है। अच्छा, जैसे? चाहे वो किताब लिखना हो, कोर्स बनाना हो या रेंटल प्रॉपर्टी तैयार करनी हो। शुरू में मेहनत ज्यादा है, बाद में सिस्टम बन जाने पे कम हो सकती है। और एक बात और, इन अलग अलग सोर्स को मैनेज करने के लिए भी स्ट्रेटेजी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप 10 चीजों में उलझ जाएं और कोई भी ठीक से ना हो पाए। हाँ, ये भी पॉइंट है। शायद स्रोत ये सलाह देता है कि अपनी कोर स्किल या बिजनेस के आसपास ही दूसरे इनकम सोर्स बनाएं, जो एक दूसरे को सपोर्ट करें। ठीक है, यानी इसमें भी समझदारी चाहिए, और शायद यही चौथा रहस्य काम आता है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, वित्तीय समझ। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। स्रोत कहता है अमीर लोग पैसे को समझते हैं, उसे एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, जबकि बाकी लोग अक्सर सिर्फ पैसे के लिए काम करते रहते हैं, उसे समझे बिना। ये पैसे के साथ आपके रिश्ते का सवाल है। मतलब स्रोत इस बात पर भी जोर देता है कि आप कितना कमाते हैं, उससे ज्यादा जरूरी ये है कि आप उस पैसे का करते क्या हैं। है ना? हाँ, पैसा आता है जाता है, पर क्या वो आपके लिए काम कर रहा है? स्रोत एक बेंचमार्क भी देता है, कम से कम 20% इनकम हर महीने बचाना और इन्वेस्ट करना। हाँ, 20%। लेकिन ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। शायद स्रोत ये भी कहता है कि अगर 20% मुश्किल लगे तो 5% से शुरू करो, 10% से करो, पर करो जरूर। आदत बनाना ज्यादा जरूरी है। और प्रैक्टिकल कदमों में बजट बनाने की बात है। कोई खास तरीका बताया है स्रोत ने? हो सकता है स्रोत पे योरसेल्फ फर्स्ट की बात करता हो, मतलब कमाई आते ही पहले बचत और निवेश का हिस्सा अलग कर दो, या फिर जीरो बेस्ड बजटिंग। और निवेश की ABCD समझना, ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है। हाँ, स्रोत शायद ये नहीं कहता कि आप रातों रात एक्सपर्ट बन जाओ, पर बेसिक समझना जरूरी है।
रिस्क क्या है, अलग अलग एसेट क्लास क्या है, स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट वगैरह, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है। और वो सिद्धांत कि छोटी छोटी बचतें कंपाउंडिंग की वजह से वक्त के साथ बहुत बड़ी रकम बन जाती हैं। ये पेशेंस और डिसिप्लिन का खेल है। ये कंपाउंडिंग वाला पॉइंट थोड़ा और समझाएंगे, और वो एसेट्स लायबिलिटीज वाली बात। कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि ब्याज। स्रोत शायद इसे पैसे का पेड़ उगाना जैसा बताता है। आप इन्वेस्ट करते हैं, आपका पैसा मुनाफा कमाता है, फिर अगली बार आपका पैसा और कमाया हुआ मुनाफा दोनों मिलकर और ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। अच्छा। टाइम के साथ ये इफेक्ट मल्टीप्लाई होता जाता है। स्रोत शायद कोई उदाहरण देता है कि कैसे रोज की छोटी बचत सही जगह इन्वेस्ट करने पर 20-30 साल में एक बड़ी वेल्थ बन सकती है। और एसेट्स और लायबिलिटीज? स्रोत इसे बहुत सिंपल रखता है। एसेट यानी संपत्ति, वो चीज जो आपकी जेब में पैसा डालती है। लायबिलिटी यानी देनदारी, वो चीज जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। उदाहरण? एसेट, किराए पर दिया घर जिससे किराया आ रहा है, डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स, आपका ऑनलाइन कोर्स जिससे बिक्री हो रही है। लायबिलिटी, कार का लोन, क्रेडिट कार्ड का कर्ज, ऐसी चीजें जो सिर्फ खर्चा करवाती हैं। समझ गई। तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब है ज्यादा से ज्यादा एसेट्स बनाना, लायबिलिटीज कम करना। ये सिर्फ कमाई की बात नहीं है, पैसे को डायरेक्शन देने की बात है। कैश फ्लो समझना, पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो ये 4 पिलर्स हो गए: माइंडसेट, स्किल्स, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। लेकिन एक आखिरी चाबी है जो शायद सबसे जरूरी है। हाँ, पांचवा और सबसे अहम रहस्य, एक्शन और कंसिस्टेंसी, कार्रवाई और निरंतरता। स्रोत साफ कहता है, आप सब कुछ जान लो, सब पढ़ लो, पर अगर आप एक्शन नहीं लेते, पहला कदम नहीं उठाते, तो कुछ नहीं बदलेगा। जानना और करने में बहुत बड़ा फासला है। एक्शन ही उस खाई को भरता है। सामग्री ये भी याद दिलाती है कि ये कोई एक दिन की रेस नहीं है। करोड़पति बनना मतलब ये स्प्रिंट नहीं, मैराथन है। बिल्कुल, रोज की छोटी छोटी जीतें, थोड़ा सीखना, थोड़ा करना, गलतियों से सीखना, फिर अगले दिन कोशिश करना। हार न मानने वाली जिद चाहिए। और यहीं पे कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता आती है। हाँ, रोजाना नियमित रूप से छोटे छोटे कदम उठाना, भले ही रिजल्ट तुरंत बड़ा ना दिखे। स्रोत शायद इसे पानी की बूंदों जैसा बताता है, जो लगातार गिरकर पत्थर पर निशान बना देती हैं। एक बूंद से कुछ नहीं होता, पर लगातार गिरती बूंदें वो कमाल करती हैं। स्रोत का कॉल टू एक्शन भी बहुत सीधा है। इंतजार मत करो, आज ही शुरू करो, अभी। बिल्कुल, पहला कदम उठाना ही सबसे मुश्किल है, पर वही सबसे जरूरी है। तो एक्शन लेना जानकारी को हकीकत बनाता है, पर सिर्फ एक बार करने से तो नहीं होगा। नहीं, यहीं पर डिसिप्लिन और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों चाहिए। अच्छा। डिसिप्लिन आपको वो काम करने में मदद करता है जो जरूरी है, तब भी जब मन ना करे। रोज बचत करना, इन्वेस्टमेंट रिव्यू करना। और फ्लेक्सिबिलिटी? वो तब काम आती है जब चीजें प्लान के हिसाब से ना हो, मार्केट बदल गया, आपकी स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही, तब आपको रास्ता बदलने, एडजस्ट करने के लिए तैयार रहना होगा। कंसिस्टेंसी ही है जो समय के साथ छोटे, लगभग अदृश्य कामों को बड़े ठोस नतीजों में बदल देती है। रोज थोड़ी एक्सरसाइज करने जैसा, एक दिन में फर्क नहीं दिखता, पर साल भर बाद दिखता है। तो आज हमने 5 सीक्रेट्स टू बिकमिंग अ मिलियनियर के आधार पर उन 5 मुख्य बातों पर चर्चा की। वैल्यू बनाने वाला माइंडसेट, हाई इनकम स्किल्स डेवलप करना, आय के कई सोर्स बनाना, ठोस फाइनेंशियल इंटेलिजेंस रखना, और सबसे जरूरी एक्शन लेना और लगातार उस पर टिके रहना। हाँ, और सार यही है कि यह सिद्धांत सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए नहीं है। सामग्री का मैसेज यही है कि अगर इन्हें समझा जाए और अनुशासन से लागू किया जाए, तो कोई भी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को बदल सकता है। ये एक एक्टिव प्रोसेस है। ये तो हुई स्रोत की बातें। अब इस पूरी चर्चा के बाद क्या कोई ऐसा पहलू या सवाल आपके मन में आ रहा है जो शायद सीधे तौर पर न लिखा हो, पर इन सिद्धांतों को लागू करने के लिए जरूरी हो? हमने इन 5 बाहरी स्ट्रैटेजी की बात की, माइंडसेट, स्किल, इनकम, फाइनेंशियल समझ, एक्शन। पर क्या कोई अंदरूनी बाधा भी है? अंदरूनी बाधा जैसे असफलता का डर या समाज की कंडीशनिंग कि हम जैसे लोग इतना बड़ा नहीं सोच सकते। क्या ये मेंटल ब्लॉक्स हमें रोकते हैं? हाँ, ये हो सकता है। या एक और सवाल, जब आप मेहनत करते हैं, खासकर शुरू में, और रिजल्ट बहुत धीरे मिलते हैं, तब वो कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखें, मोटिवेशन कैसे जिंदा रखें? ये अंदरूनी लड़ाई शायद बाहरी स्ट्रैटेजी जितनी ही अहम हो।
ये वाकई बहुत अहम सवाल है। मतलब सिर्फ क्या करना है ये जानना काफी नहीं है, क्यों नहीं कर पा रहे हैं या कैसे लगातार करते रहें, इन अंदरूनी बातों को समझना भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि असली चुनौती अक्सर बाहर से ज्यादा हमारे अंदर होती है। हमारी आदतें, हमारे डर, हमारे विश्वास। सही कहा। तो आज के इस बातचीत से हमारे सुनने वालों को अपनी फाइनेंशियल जर्नी पर सोचने के लिए यकीनन कुछ नए और गहरे पॉइंट्स मिले होंगे। ये सिद्धांत हमें एक पूरी वित्तीय जिंदगी बनाने का नजरिया देते हैं।